और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हां, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई। खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। जी, वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। पाकिस्तान की आईएसआई में हड़कंप मच गई है कि पाकिस्तान की आईएसआई उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की वो निपुंसक सेना भी इनको प्रोटेक्ट नहीं। ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है, और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। और ये अक्सर कहते रहता है। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपने सुनने लगा, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मसूद अजहर, जी दोस्तों, मसूद अजहर एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, आपको पता है, जो भारत का वो जो पाकिस्तान में हमेशा आपको छुपा के रखा है पाकिस्तान वालों ने। सुनने में आ रहा है कि जो रॉ है, मतलब सुबह 5 बजे, मतलब नए साल की सुबह में रॉ ने से मतलब एक तरह से मर चुका है, वो किल हो चुका है मसूद अजहर। तो आपने देखा ही होगा कि मसूद अजहर को इतनी बुरी तरह मौत हुई है। आपको पता है, पहले दाऊद इब्राहिम को जहर देके किसी ने मारा था, वो भी सुनने में आता अननोन मैन का काम था। और अब ये जो मसूद है उसको भी मतलब ऐसे मारा गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी वहाँ पे इसकी मतलब देखा जा रहा है कि मसूद की मौत हुई है। आपको पता है, जो टेररिस्ट था ये पुलवामा अटैक से जुड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन आ रहा है। बेटा हाफिज सईद का जीजा और आईएसआई वालों, तुम्हें शर्म नहीं आई? मतलब तुम्हारे एसेट के जीजा और बेटा निपट रहे हो, तुम यही कर रहे हो। अब पता ये क्या बोलेंगे उसके तो 15 बेटे, एक ने पढ़ के 14 तो बच्चे हैं। वो बात नहीं है, तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, जीजा भी तो 15 नहीं होंगे ना, जीजा तो एक ही था, या वो भी बोलोगे जीजा भी 15 थे। सर, ये जो खालिस्तानी है इनका भी अंत वैसे ही होगा। भारत के शत्रुओं का अंत वही होगा। और जैसे हो रहा है, अब कौन कर रहा, क्या कर रहा है, वो हमें नहीं पता। जो भी कर रहा बहुत उत्तम काम कर रहा। मुझे तो लगता है एक लिस्ट बनी है कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास, और उस लिस्ट पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कहते हैं गैंट चार्ट बना है, गैंट चार्ट बना रखा है, और फिर उसके हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से एलिमिनेशन हो रही है। जिस स्टेचर का आदमी है, जिसको प्रेसिडेंशियल लेवल से भी ज्यादा सिक्योरिटी है, आज के टाइम पे आप इनके प्रेसिडेंट को जाके मार सकते हैं, आर्मी चीफ को जाके मार सकते हैं, लेकिन मसूद अजहर को नहीं मार सकते थे। सॉरी, हाफिज सईद को नहीं मार सकते, क्योंकि उसके पास 6 लेयर सिक्योरिटी है। दाऊद इब्राहिम को नहीं मार सकते थे, फिर भी वो मरा ना। तो देयर आर ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू एलिमिनेट सच टारगेट। ऑलवेज ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, दे बेटर नो हाउ टू डू सच थिंग। आप कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, क्योंकि अभी कई लोग मेरे से पीछे भी पूछ चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम का क्या हुआ, कहीं वो न्यूज़ फर्जी तो नहीं है। तो मेरा हमेशा ये स्टैंड रहा है पिछले, जब से हमने ये न्यूज़ ब्रेकआउट की, कि वो मारा जा चुका है। दोनों तरफ से एजेंसीज कवर अप कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैटर उसके मारे जाने की या क्रेडिट लेने की नहीं है। यहाँ पर मैटर है FATF, क्योंकि जितना समझ में आ रहा है ये लोग जले हुए कारतूस हैं। इनको निपटा कर पाकिस्तान FATF की लिस्ट से पोटेंशियल अपने आप को क्लीन करना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। जले हुए कारतूस है और इनकी वजह से मजीद और प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ये बाय द वे मसूद अजहर ने मुशर्रफ पे भी अटैक किया था। 2004 का वो टाइम था जब ये आगरा समिट, ये सारा कुछ हो रहा था। ये पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। और अगर आप देखेंगे संजय से 27 तारीख से लगभग अब तक रोज एक विकेट गिरती जा रही, एक एक निपटाया जा रहा है। तो समाचार तो बहुत गंभीर है इनके लिए। मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है अनकंफर्म न्यूज है। मैं पहले बता दूं, वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं
कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश-ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने का कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं, कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है ये तो जारी रहना चाहिए, नहीं कभी रुकता थोड़ी, कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर शुरुआत करते हैं। अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद है ISPR ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। नई साल की खुशियां जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा ना लूँगा। और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियां जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इज़हार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूज़िक भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। और जैसे आप पता है कि तमाम जो दावतें हैं उनमें सादगी का कोई तसव्वुर नहीं है। एक गरीब मुल्क है जो कि बड़े मुश्किल वक्तों से गुज़र रहा है, और शादी की तकरीबात में, संगीत की तकरीबात में, मेहंदी की तकरीबात में, ढोलकी की तकरीबात में, वह दीगर तकरीबात जो कि इस खित्ते के अंदर बड़े सग़ीर में रहने की वजह से अब नई दाखिल कर दी गई हैं, उनमें जो तब्बा के नाच, गाना और म्यूज़िक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फ़िलिस्तीन के मामले पर, गाज़ा के मामले में कितने संजीदा हैं। अगर ये कुर्बानी दे के दिखाओ ना बेटा तो फिर मानूंगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे अपने मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, असराफ की गुंजाइश नहीं। असराफ माने ओवर स्पेंडिंग।
मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है अनकंफर्म न्यूज है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर